जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी महाशिवरात्रि व्रत की कथा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव सबसे अधिक पूजे जाते हैं। महाशिवरात्रि का पावन दिन भगवान शिव की पूजा, उपासना और व्रत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हर साल महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व बुधवार को यानी कि 26 फरवरी को मना रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर भगवान शिव की लिंग की पूजा की जाती है। भक्त इस दिन विभिन्न विधियों से पूजा करके महादेव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए प्रयास करते हैं। साथ ही इस दिन सुबह से लेकर के रात्रि के 4 पहर तक की पूजा होती है। शिव पूजा के लिए महाशिवरात्रि को सबसे विशाल आध्यात्मिक उत्सव माना जाता है। वैसे तो महाशिवरात्रि के संबंध में कई कथा और कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन शिव पुराण के भील शिकारी से जुड़ी कथा के बारे में बताया गया है, जिसमें महाशिवरात्रि व्रत और पूजन का महात्म्य बताया गया है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन पूजा में इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था, जो कि शिकार करके अपना और परिवार का भरण पोषण करता था। चित्रभानु ने एक साहूकार से कर्जा ले लिया था और वह कर्ज चुका नहीं पाया, जिसके बाद साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। उसने शिकारी को जहां बंदी बनाकर रखा था वहां शिव मठ था, और संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिव मठ के पास ही चतुर्दशी के दिन शिकारी ने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी। इसके बाद शाम होते ही साहूकार ने उसे यह कहकर छोड़ दिया कि अगले दिन सारा कर्ज वापस मिल जाना चाहिए। शिकारी साहूकार से मुक्त तो हो गया, लेकिन भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वह फिर से शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा और एक बेल के पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतजार करने लगा। शिकारी जिस समय पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसके ठीक नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उससे बेल की कुछ टहनियाँ और पत्तियाँ टूटकर शिवलिंग पर गिरती गई। इस तरह से शिकारी ने भूखे प्यासे रहकर शिवरात्रि का व्रत पूरा कर लिया। रात हुई और तालाब के पास एक हिरण पानी पीने पहुंचा। शिकारी उसका शिकार करने के लिए आया तो हिरनी बोली, मैं तो गर्भवती हूँ और शीघ्र ही मेरा प्रसव भी होने वाला है। ऐसा करो, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने हिरनी की बात मान ली और फिर पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर चढ़ते हुए फिर से उससे शिवलिंग पर बेलपत्र टूटकर गिर गए। इस तरह उसने प्रथम पहर की पूजा कर ली। थोड़ी देर बाद फिर से एक हिरनी आई। शिकारी उसे मारने के लिए जैसे ही धनुष बाण निकाला तो हिरनी निवेदन करते हुए बोली कि मैं तो अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विहरणी हूँ। मैं अपने प्रिय से मिलकर तुम्हारे पास आती हूँ। शिकारी ने भी उसकी बात फिर मान ली और उसे जाने दिया और पेड़ पर चढ़ गया। फिर से शिवलिंग पर बेलपत्र टूटकर गिर गए और इस तरह से रात्रि का अंतिम पहर भी बीत गया। इसके बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने शिकारी से निवेदन किया कि वह बच्चों के साथ इसलिए उसे जाने दे। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और आखिर में एक हिरण आया, जिसने शिकारी से जीवन दान देने की विनती की। अब शिकारी भूख से व्याकुल हो चुका था
और उसने हिरण को पूरी रात की घटना सुनाई। तब हिरण ने कहा, जिस तरह मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। तुमने जिस तरह से उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, उसी तरह मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही आऊँगा। तब शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह से पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई। शिकारी ने उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर अनजाने में शिवरात्रि पूजा कर ली और पूजा का फल भी उसे जल्दी ही प्राप्त हो गया। अपने वादे के अनुसार हिरण पूरे परिवार को लेकर शिकारी के पास आ गया, लेकिन उन सभी को देख शिकारी को ग्लानि का अनुभव हुआ और शिकारी ने हिरण समेत उसके परिवार को जीवनदान दे दिया। इस तरह से चित्रभानुशील शिकारी ने शिवरात्रि व्रत का पालन किया, जिससे उसे मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।